गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार जाखड़। आज अपने एक्सरसाइज जो फर्स्ट है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो दो ही क्वेश्चन रह गए, एक तो क्वेश्चन नंबर 15 और एक क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है भी। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। इसमें दिया हुआ है यदि सेट ए है जिसमें अवयव है -1 और 1 तथा ए में परिभाषित दो फलन f तथा g, यानी ये जो दो फलन है वो a में परिभाषित है, जहां fx का मान है x स्क्वायर, gx का मान है sin पाई x बटा में 2। तो सिद्ध कीजिए कि g इनवर्स विद्यमान है जबकि f इनवर्स विद्यमान नहीं है। ठीक है, तथा g इनवर्स ज्ञात भी कीजिए। तो आपको देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एक सेट ए दिया हुआ है, दो फलन है f और g, वो a में परिभाषित है, यानी a से a में, g भी a से a में परिभाषित है। fx का मान दे रखा है आपको, gx का मान दे रखा है। अब आपको दो चीजें बतानी है, एक तो g इनवर्स विद्यमान है या नहीं है, और दूसरा बताना आपको f इनवर्स विद्यमान है या नहीं। तो अब आपको पता है भी g इनवर्स या f इनवर्स कब निकाल सकते हैं, यानी कब विद्यमान होगा, जब फलन g या फलन f क्या होना चाहिए, एकेकी आच्छादक। ठीक है, अगर ये दोनों फलन एकेकी आच्छादक है तब तो दोनों ही विद्यमान है। ठीक है, अगर एक हो रहा है तो एक है, यानी अपने चेक करेंगे भी कौन सा एकेकी आच्छादक है कौन सा नहीं है। जो एकेकी आच्छादक होगा उसका आप f इनवर्स या g इनवर्स जो भी होगा वो अपने निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपके पास एक सेट ए दे रखा है। ठीक है, तो एकेकी आच्छादक की परिभाषा आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट वीडियो में करवाई थी आपको, फलन जिसमें आपको एकेकी आच्छादक ये सारी चीजें करवाई थी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने f को चेक करते हैं भी फलन जो f है वो एकेकी आच्छादक है या नहीं है। तो आपको फलन दे रखा है fx का मान है कितना, x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए f जो है वो a से a में परिभाषित है। ठीक है, यानी ये f का क्या है, प्रांत है। अब प्रांत के अवयव अपने उठा के इसमें रखेंगे। ठीक है, और प्रांत के अवयव क्या है, -1 और 1। तो देखिए पहले x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर -1 रखने पर, -1 रखेंगे तो f -1 बराबर -1 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 1। यानी इसमें x की जगह -1, यहां भी x की जगह -1, तो ये आ गया। तो पहला अवयव रख दिया, ये आ गया। अब दूसरा अवयव 1, तो अब x बराबर कितना रखेंगे, 1। पहले ये रखा है, अब x बराबर क्या रखेंगे, 1 रखने पर। तो x बराबर 1 रखिए, उसमें क्या आएगा, f1 बराबर x में 1 का स्क्वायर 1। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखिए x बराबर मैंने जब -1 रखा तो भी उत्तर कितना आ गया, 1 आया आंसर। 1 रखा तो भी आंसर क्या आया, 1। ठीक है, अब इन दो चीजों से बता सकते हैं सबसे पहले भी ये एकेकी है या नहीं है। तो देखिए इधर मान लीजिए एक सेट ए है, दूसरा भी आपके पास सेट ए है, और कोई फलन a से a में परिभाषित है f। a की अवयव है -1 और 1, इधर भी a की अवयव है -1 और 1। क्लियर ये बात यहां तक। अब देखिए -1 रखा तो -1 का संबंध किससे है, 1 से, यानी -1 का संबंध है 1 से। उसके बाद देखिए 1 रखा, 1 का संबंध किससे है, 1 से, तो 1 का संबंध किससे है, 1 से। ठीक है, तो इस सेट के जो अवयव थे वो आपने यहां रखे, क्योंकि फलन f a से a में परिभाषित है, तो ये आपके प्रांत के अवयव है। अब देखिए इसको ध्यान से, और जो मैंने एकेकी फलन की परिभाषा बताई थी उसको,
क्या ये फलन एकेकी है? तो देखिए ये फलन एकेकी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए के दो अवयवों का एक प्रतिबिंब बन रहा है, बट एकेकी में क्या होना चाहिए? एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए। ठीक है, तो इस डेफिनेशन से क्या है, यहां पर लिख रहा हूं, अतः जो फलन f है, ठीक है, f के प्रांत के दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब फलन f के प्रांत के दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अतः यह फलन एकेकी फलन या एकेकी नहीं है। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। भी मैंने ए के दो अवयव लिए, फलन f में रखे, तो ये दो आंसर आ गए, यानी इन दोनों अवयवों का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए ये दोनों ये जो फलन f है वो क्या नहीं है? एकेकी नहीं है। अब आपको पता है भी f इनवर्स कब निकाल सकते हो? जब एकेकी और आच्छादक दोनों। अब ये फलन एकेकी नहीं है तो आच्छादक निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आच्छादक है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए फलन f का प्रतिलोम फलन f इनवर्स विद्यमान नहीं। ठीक है ना, यानी आप इस f का इनवर्स नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये फलन एकेकी नहीं है। एकेकी नहीं है, आच्छादक चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि एकेकी और आच्छादक दोनों होने चाहिए। अगर दोनों होते तो आप इसका क्या निकाल सकते थे? f इनवर्स निकाल सकते थे। ठीक है भाई, तो ऐसे आपको इसका क्या निकालना है? f इनवर्स आप बता सकते हो विद्यमान है या नहीं है। अब देखिए इसमें क्या निकालना है? g इनवर्स। gx आपको दे रखा है, gx बराबर है साइन पाई x बटा में 2। ठीक है, अब इसको चेक करना है भी ये जो है g जो है कि आच्छादक है या नहीं है। तो वापस वही बात, g भी किस में है? a से a में परिभाषित है, तो g के अंदर x में इसके प्रांत के अवयव रखेंगे, और प्रांत के अवयव वापस वही है -1 और 1। तो सबसे पहले x बराबर -1 रखने पर, ठीक है, -1 रखेंगे तो g -1 बराबर साइन, यहां पर -1 पाई -1 बटा में 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? साइन माइनस का पाई बटा 2। ठीक है, और अब आपको पता है भी जो साइन माइनस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस बाहर आ जाता है, तो ये प्रॉपर्टी यहां लगेगी। तो साइन माइनस थीटा है तो इसका मतलब हो जाएगा ये माइनस का साइन थीटा, ये माइनस बाहर आ जाएगा। और ये है साइन 90, और साइन 90 का मान क्या होता है? 1। तो आपके पास यहां पर आ गया g -1 का जो मान है वो कितना आ गया? -1। ठीक है, -1 आ गया।
अब x बराबर अपने कितना रखेंगे, 1। अब x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 रखेंगे इस फलन के अंदर, तो g1 बराबर साइन पाई इंटू 1/2। x की जगह अब क्या रख दिया, 1, प्रांत का अवयव भी लिया है। तो g1 जो है इसका जो मान आ गया साइन 90, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1। ठीक है। अब देखिए g-1 का मान आया -1, g1 का मान आया कितना, 1। चलो चेक करते हैं कि साधक हुआ है या नहीं हो। एक फलन ए था, दूसरा भी ए है। ए से ए में परिभाषित है क्या, जी। ए के अंदर अभी -1 और 1, और इसमें भी -1 और 1। ठीक है। अब देखिए x बराबर -1 रखा तो आंसर -1, यानी -1 का संबंध किससे है, -1 से, और 1 रखने पर आंसर कितना है, 1, यानी 1 का संबंध किससे है, 1 से। ठीक है। तो एकेकी और असाधक की परिभाषा से यहां से देखिए भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। ठीक है। किसी भी एक अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है। बी के अंदर, इस सेट के अंदर कोई भी अवयव खाली नहीं है। तो इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि ये दिया गया फलन क्या है, एकेकी भी है और असाधक भी है। ठीक है। तो ये नोट करना है तो कर लेना आप, इसको मैं साफ कर रहा हूं। तो अतः फलन g एकेकी असाधक फलन है। अब एकेकी असाधक है तो आप उसका क्या निकाल सकते हो, जी इनवर्स, यानी उसका प्रतिलोम निकाल सकते हो। इसलिए जी का प्रतिलोम फलन जी इनवर्स विद्यमान है, यानी फलन जो जी है उसका आप क्या निकाल सकते हो, जी इनवर्स। ठीक है। तो जी इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे आपको पहले इसको चेक करना था, क्योंकि इसने पूछा था अभी ये जी इनवर्स विद्यमान है या नहीं है, एफ इनवर्स विद्यमान है या नहीं है। तो पहले आपको ये बताना है अभी जी इनवर्स और एफ इनवर्स विद्यमान है या नहीं है। तो एफ इनवर्स विद्यमान नहीं है, इसलिए आप एफ इनवर्स नहीं निकाल सकते। अब जी इनवर्स विद्यमान है तो आप इसका जी इनवर्स फाइंड कर सकते हो। तो अब आगे देखिए जी इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो जी इनवर्स निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, भी माना जो जी एक्स है इसको आप y के बराबर मान लीजिए। y के बराबर मानेंगे तो इसका मतलब है यहां से x का जो मान है वो कितना आ गया, जी इनवर्स y। ठीक है। देखिए जी एक्स के बराबर y, यानी सह प्रांत का कोई अवयव मानेंगे, y बिलोंग करना चाहिए a में भी। तो x है, जी एक्स बराबर y है, तो यहां से g उधर जाएगा तो जी इनवर्स y हो गया, ये x का मान हो गया। ठीक है। अब आपको क्या करना है, जी एक्स का जो मान दे रखा है आपको कितना है, साइन पाई एक्स बटा में 2 बराबर कितना आ गया, y। इस जी एक्स के अंदर जी एक्स का मान रख दिया। ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां से x का मान निकालना है। ठीक है। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, पहले साइन उधर जाएगा तो पाई एक्स बटा में 2 बराबर हो गया आपका क्या, साइन इनवर्स y। साइन उधर जाएगा तो इनवर्स। ठीक है। अब पाई एक्स, तो x का मान निकालना है तो पाई बटा 2 को ध्यान से हटाना पड़ेगा। तो पाई बटा 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 बटा पाई। तो x बराबर 2 बटा में पाई और साइन इनवर्स क्या हो गया, y। ठीक है, ये हो गया।
अब x का मान देखिए, यहां से x का मान क्या है, x का मान है g इनवर्स y, ये उठा के यहाँ रख दीजिए आप। तो x का मान हो गया g इनवर्स y बराबर 2/पाई और साइन इनवर्स y। ठीक है, ये आ गया g इनवर्स y। बट अपने को क्या निकालना है, g इनवर्स x। ठीक है, तो देखिए, तो g इनवर्स x निकालना है तो y को रिप्लेस कर दो किससे, x से। तो y को रिप्लेस करेंगे किससे, x से। y या जहां भी, इसमें वहां पर क्या पुट कर दीजिए, x पुट कर दीजिए। ठीक है, तो g इनवर्स x बराबर ये हो जाएगा 2/पाई और साइन इनवर्स x। तो ये आपको निकालना था g इनवर्स विद्यमान है या नहीं। तो ये g इनवर्स आ गया। ठीक है, ऐसे करना है, gx को y के बराबर मानना है, x का मान निकालिए, g इनवर्स y आ गया। gx की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दी। अब यहां से आपको x का मान निकालना है, तो पहले इस साइन को उठा के उधर ले गई, तो साइन उधर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा ऊपर, साइन इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में x निकालना है, तो पाई बटा 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा 2/पाई। अब ये आ गया x का मान यहां से g इनवर्स y है, ये x का मान यहां रख दिया। अब आपको g इनवर्स x निकालना था, तो y को x से रिप्लेस करने पर। ठीक है, तो y की जगह आप क्या कर दीजिए, x रख दीजिए, ये आ गया g इनवर्स x। तो आपको इसमें दो चीजें निकालनी थी, पहले तो बताना था g इनवर्स और f इनवर्स विद्यमान है या नहीं है, और जो विद्यमान है उसकी वैल्यू फाइंड। ठीक है, क्लियर। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन, चलो देखिए भी आगे क्वेश्चन नंबर 16 है। यदि f r से r, g r से r में परिभाषित ऐसे फलन है कि fx का मान है 3x + 4, gx का मान है x - 4/3। तो आपको एक तो f(o(gx), दूसरा g(o(fx) और तीसरा g(o(g1) का मान ज्ञात करना है, यानी तीन चीजें पूछी हुई है। ठीक है, तो पहले निकाल चुके हैं ये भी आप। तो देखिए सबसे पहले अपनी f(o(gx) ये निकालते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पहले तो f(o(g) किस में परिभाषित होगा। तो देखिए g है r से r में, f भी r से r में है, तो f(o(g) भी किस में होगा, r से r में होगा। ठीक है, दूसरा ये बता देता हूं आपको, g(o(f), तो देखिए f जो है वो r से r में है और g भी r से r में है, तो g(o(f) भी किस में होगा, r से r में परिभाषित होगा। और लास्ट जो आपका है g(o(g), ये भी किस में होगा, r से r में परिभाषित होगा। ठीक है, अब देखिए पहले अपने f(o(g)x निकालते हैं। ठीक है, तो संयुक्त फलन की परिभाषा से ये क्या होगा, f(of(g)x। तो f(of(gx), अब gx का मान क्या है आपके पास, x - 4/3। तो x - 4/3 ये हो गया आपके पास, gx का मान यहां से उठा के यहां रख दिया। अब ये वैल्यू f में पुट करनी है, तो f के अंदर जहां भी x है, जैसे यहाँ x है, तो इस x की जगह x - 4/3, तो यहां पर किया, तो 3 × x की जगह क्या आएगा, x - 4/3, इस x की जगह आ गया और प्लस में 4। ठीक है, अब देखिए ये दोनों टर्म जो है मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो इस 3 से ये 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास यहाँ इस टर्म में क्या बचा, x - 4 और प्लस आगे क्या बच गया, 4। फिर ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 4 है, कैंसिल हो गई। तो
पहला आंसर आ गया आपका FOGX जो है इसका मान कितना आ गया x। तो पहली वैल्यू तो ये फाइंड करनी थी FOGX, ठीक है। अब देखिए GOFX, सेकंड GOFX जो संयुक्त फलन से G of FX, ठीक है। G of FX, FX आपको दे रखा है कितना क्वेश्चन में, ये रहा 3x + 4, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए आप। तो G of FX बराबर G of FX, FX का मान क्या है 3x + 4, तो 3x + 4, ठीक है। अब ये 3x + 4 G के अंदर x में पुट करना है, तो G के अंदर ये x है, इस x की जगह क्या रखेंगे 3x + 4, तो यहाँ रखिए आप। अब आगे तो x की जगह आ जाएगा 3x + 4, इस x की जगह फिर माइनस का 4, फिर बटा में कितना आ गया 3, ठीक है। इस x की जगह 3x + 4, फिर माइनस का 4 वो रख दिया, नीचे है 3, 4 - 4 क्या हो गया 0, या 4 से 4 आप क्या कर सकते हो कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया 3x बटा में क्या आएगा 3x बटा 3, और फिर 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया सिर्फ x। तो सेकंड टर्म आ गया आपके पास GOFX की वैल्यू कितनी x, ये फाइंड करना था आपको, ठीक है। पहले कर चुके हैं ये क्वेश्चन बहुत ऐसे, ठीक है। अब इसका एक लास्ट वैल्यू रहेगी GOG1, तो अब इसमें देखिए GOG1 निकालने से पहले अपने GOGX की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। GOGX की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद में x की जगह क्या पुट कर देंगे 1, तो G of GX, ठीक है अभी G of GX। अब GX की वैल्यू देखिए, GX आपको देख के कितना है x - 4 बटा 3, तो x - 4 बटा में 3, ठीक है। अब ये x - 4 बटा 3 वापस किस में रखेंगे G के अंदर, तो इस G के अंदर इस x की जगह, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इस x की जगह ये वैल्यू पूरी, यानी x - 4 बटा में 3, इस x की वैल्यू, फिर माइनस का 4, और फिर पूरे के बटा में कितना आएगा 3, ठीक है। इस x की जगह ये पूरी वैल्यू आ गई, माइनस का 4 है, ये -4 आ गया, फिर बटा में पूरे के डिवाइड में 3 है तो 3 है, ठीक है। अब ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 3, ठीक है। एलसीएम आ गया 3। अब 3 का 3 में डिवाइड किया 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो x - 4, ठीक है। अब इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, तो 3 का 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 × 3 12, और फिर पूरे के डिवाइड में ये क्या है 3 है, ठीक है। तो इस स्टेप को थोड़ा सा आराम से कीजिएगा। इन दोनों का एलसीएम आया 3 में 3 का डिवाइड 1 को x - 4 से मल्टीप्लाई x - 4, फिर माइनस है, ये माइनस, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, तो सीधा एलसीएम से मल्टीप्लाई, यानी 4 × 3 12, और ये पूरे के डिवाइड में ये पड़ा, ठीक है। तो अब इसके नीचे कुछ नहीं, आप क्या लगा सकते हो 1, तो इसको हल कीजिए, x माइनस का 12 और माइनस के 4 माइनस के 16 डिवाइड में कितना हो गए 3, और ये 3/1 है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा 3/1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हो, तो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है।
तो 3/1 है, ऊपर जाके 1/3 हो गया। अब इसको हल कर दीजिए आप। तो अब आपके पास GOG की जो वैल्यू है वो आ गई कितनी, x माइनस 16/9, 3 × 3 9। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में निकालना क्या था, GOG1, यानी अब x बराबर क्या कर देंगे, 1 रखने पर, x में 1 रख दीजिए। तो 1 रखेंगे तो GOG1 इज इक्वल 1 माइनस 16/9, तो ये हो गया माइनस का 15/9। ठीक है। तो GOG1 की वैल्यू आ गई माइनस का 15/9, 15/9। ठीक है भाई। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 16। वही चीजें हैं, कोई अलग नहीं है। ठीक है भाई। तो आज ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है। ऑल टोटल क्वेश्चन आपको करवा दिए, इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ा, एक्सरसाइज 1.1 से लेकर मिसलेनियस तक। ठीक है भाई। और साथ साथ में आपके एक एग्जाम्पल हो गया भी। ठीक है ना, संयुक्त फलन जो आप उसमें सातरे नियम प्रूफ करना था संयुक्त फलन के अंदर। ठीक है। बाकी टाइम मिलेगा तो आपको एग्जाम्पल भी करवा देंगे, बट अब एग्जाम्पल नहीं करेंगे साथ में। एग्जाम्पल और जो पीछे राजस्थान बोर्ड में या एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के वो भी करवाएंगे। तो अब अपने कल या परसों तक आपको चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। और इस चैप्टर के जो थ्योरी है उसकी PDF आपको भी मिल जाएगी। ठीक है। तो PDF भी मैं तैयार कर रहा हूँ, तो बहुत जल्द आपको PDF मिल जाएगी। तो क्वेश्चन आप यहाँ से लिख लीजिए और इसकी जितनी भी थ्योरी है वो आपको PDF प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।